जवानों की जो समस्या है उस पर शायद मुझे लग रहा था कि उस समस्या का समाधान होना चाहिए। ओल्ड पेंशन स्कीम के मामले में बार बार मैं बोल रहा हूँ कि सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के जितने भी मेंबर हैं उनको पुरानी पेंशन व्यवस्था मिलनी चाहिए। शायद कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। जो देश के लिए पुलवामा से लेकर दंतेवाड़ा तक, सुकमा से लेकर मणिपुर तक, मणिपुर से तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल तक, और केरल से लेकर दिल्ली की राजधानी के हर गलियों चौक चौराहे पे शांति व्यवस्था, सुरक्षा दृष्टिकोण से खड़े मिलते हैं, उनको पेंशन नहीं। तपती राजस्थान के धूप में जो जवान खड़ा है उसको पेंशन नहीं। क्या मैं देश के तमाम बुद्धिजीवी लोगों से पूछना चाह रहा हूं, एक दिन नेता बनने के लिए आप पेंशन के हकदार बन जाते हैं, वो भी ओल्ड पेंशन स्कीम, लेकिन जो देश के लिए सुरक्षित करने वाला इंसान है वो ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए तरस रहा। और जब आ गई रिस्क अलाउंस की बात तो समानता का अधिकार दिखाने लगा कि दोनों आदमी का एक जैसा जो है ड्यूटी है, तो उनको जो है रिस्क अलाउंस मिलना चाहिए। तो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स को क्यों नहीं? क्या नेताजी को ऐसा तो नहीं है कि नेताजी भूल गए हैं अपना? जब सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के जवान जब देश को सुरक्षित करने में, शांति व्यवस्था कायम करने में दिन रात जब मेहनत कर रहे हैं, कोई भी कहीं भी जवान है वो देश की सुरक्षा के लिए 24 आवर्स खड़ा है, तो उसके लिए पेंशन होना चाहिए। देश के अंदर के दुश्मनों को वो निपटा रहे हैं, बाहर के दुश्मनों से चौकसी कर रहे हैं बॉर्डरों की, और फिर उनको पेंशन नहीं। और जब रिस्क अलाउंस की बात आई तो समानता की ड्यूटी की बात रख दी गई। तो जो लोग समानता की बात कर रहे हैं, तो ये देश का मौलिक अधिकार होता है, ये देश का समानता का अधिकार होता है, एक नागरिक एक राष्ट्रपति के बराबर होता है। तो इस देश के नागरिक को, इस देश के नागरिक के बच्चों को क्या पेंशन नहीं जो बॉर्डर को सुरक्षित करते हैं? मामला न्यायालय में क्यों गया, यह भी सोचने वाला बात है। क्या सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के जवान जब दिन रात एक कर देते हैं तो उनको पेंशन देने में क्या दोहराया आ रही है? कितनी मीटिंग हो रही है, कितनी मीटिंग पे मीटिंग हो जा रही है, लेकिन वास्तविक जीवन में जवानों को संघर्ष करना पड़ रहा है। समस्या ये नहीं है, समस्या, मूल समस्या का जड़ ये है कि स्वार्थ घुस गया है नेताओं में, वो चाहे प्रतिपक्ष हो या पक्ष हो, दोनों को मैं बोल रहा हूं। अगर दोनों सही रहते हैं तो आज जवानों को जो छोड़ के जा रहे हैं नौकरी, वो छोड़ के नौकरी नहीं जाते हैं। 10 साल के अंदर में 84,000 जवान चले गए। इसके जिम्मेवार कौन? एक जवान को ट्रेनिंग करने में 2-2 लाख, 2.5 लाख रुपए खर्च आता है। तो ये समझना पड़ेगा, और मैं नहीं चाहता कि देश के पैसा को बर्बाद किया जा सके। टेंड सोल्जर जो है घर जा रहे हैं, इसके बारे में सोचना पड़ेगा सबको, क्यों जा रहे हैं छोड़ के नौकरी। पहले तो मैं साफ स्पष्ट कर देता हूं, देश का जवान पैसे के लिए नौकरी नहीं करता है, देश को सुरक्षित करने और देश राष्ट्र सेवा के लिए करता है। और सबसे पहला धर्म होता है राष्ट्र सेवा। मैं कभी नहीं आता, लेकिन मैं प्रधानमंत्री जी से प्रेरित हुआ 17 से, और मैं बोलता हूं, डंके की चोट पे बोलता हूं कि मेरे जवान मेरे देश को सुरक्षित करते हैं तो उनकी तमाम समस्याओं का समाधान करना मेरा धर्म बनता है। और मेरा धर्म है, राष्ट्र धर्म है, और राष्ट्र धर्म की लड़ाई लड़ता रहूंगा। जितने भी जवान मेरे फेसबुक पे हैं, जितने जवान मेरे यूट्यूब पे हैं, जितने जवान मेरे टेलीग्राम पे हैं, जितने जवान मेरे व्हाट्सएप पे जुड़े हैं, मैं ये गारंटी दावे के साथ लिख के दे दूंगा कि एक जवान न मरेगा न छोड़ेगा नौकरी। उनकी तमाम समस्याओं को मैं हल निकाल के रहूंगा। लेकिन मैं उन नेताओं से भी कहता हूं कि दिन दूर नहीं है 24 का चुनाव। साफ सुन लें, दिन दूर नहीं है 24 का चुनाव, और 23 में डंके की चोट में पूरे भारतवर्ष में हम पूरे देश के लोगों को बता देंगे कि ये देश के सुरक्षित करने वाले सैनिकों की मूलभूत समस्याओं को निपटान नहीं किया जा रहा है। रोज 100 दिन की छुट्टी कहां गई? पेंशन जन्मसिद्ध अधिकार है सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के वर्तमान में कार्यरत सिपाही से लेकर अधिकारी तक। पेंशन पेंशन बुढ़ापे की लाठी है जो देश के लिए समर्पित करता है, उसका कोई नहीं तो वो पेंशन होता है। जो देश के लिए अपनी जीवन कुर्बान कर रहा है, उनकी पेंशन होनी चाहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।